ईरान इजराइल युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों पर सुरक्षा का खतरा मंडराने लगा है। अब हर देश अपनी सुरक्षा के खर्चे को बढ़ा रही है। सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। इसमें भारत का दुश्मन तुर्की का नाम भी जुड़ गया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही, उसके बाद ईरान इजराइल युद्ध के नतीजों को देखकर तुर्की खौफ में है। अब उसे भी अपने देश की सुरक्षा का डर सता रहा है। तुर्की ने अपने एयर डिफेंस को और मजबूत बनाने का फैसला लिया है। तुर्की के रेसेप तैयप एर्दोगन के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के एयर डिफेंस को बढ़ाने का फैसला लिया है। तुर्की सरकार इस साल के आखिर तक देश में स्टील डोम सिस्टम, बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम का विस्तार करने की योजना बना रही है। मिसाइल प्रणाली, विमानों, युद्धपोतों, टैंकों और मानव रहित प्रणालियों को बढ़ाना शामिल है। यानी जमीन के साथ साथ तुर्की अपने समुद्री इलाके को भी अपने स्टील डोम से सुरक्षित करेगा ताकि संभावित हमलों से निपटा जा सके। भारत ने तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आपदा के वक्त भारत ने तुर्की को मदद भी पहुंचाई थी, लेकिन पहलगाम अटैक हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो तुर्की आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान के पाले में जा बैठा। आपदा के वक्त भारत ने तुर्की को मदद पहुंचाई थी, लेकिन पहलगाम अटैक हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो तुर्की आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान के पाले में जा बैठा। यही तुर्की जैसे देशों की फितरत है। अब तुर्की को भी संभावित खतरा महसूस होने लगा है। कभी तनाव भड़का तो नेस्ते नाबूद होने का वक्त नहीं लगेगा। तुर्की की ओर से यह फैसला ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध के ठीक बाद लिया गया है। इजराइल ईरान एक दूसरे पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर तुर्की की ओर से चिंता जताई गई थी। एर्दोगन ने इजराइल के हमलों पर चिंता जताने के बाद अब देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत के लिए स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा दिखाया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार तुर्की ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम स्टील डोम में निवेश करते हुए पूरे देश में मल्टीलेयर वायु सुरक्षा प्रणाली एयर डिफेंस का विस्तार करने की योजना बना रही है। तुर्की ने नाटो के 2% रक्षा खर्च के लक्ष्य को भी पार कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नाटो गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी सेना तुर्की ने रक्षा उद्योग में निवेश बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा है। तुर्की ने बीते साल स्टील डोम बहुस्तरीय वायु सुरक्षा प्रणाली पर आगे बढ़ने पर ऐलान किया था। इस प्रणाली में कई प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होकर काम करती है। एआई के जरिए तुर्की के हवाई क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों को कवर करेगी। स्टील डोम में 4 परतें होंगी जो बहुत कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी के खतरे से निपटेगी। तुर्की का स्टील डोम सिस्टम दुश्मन देश के हमलों को आसमान में ही नाकाम कर देता है। सभी खतरों से निपट सकता है स्टील डोम। तुर्की ने स्टील डोम को रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन जैसे सभी तरह के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया है। इसमें लंबी दूरी के रडार, सेंसर और बहुस्तरीय रक्षा क्षमताएं हैं। स्टील डोम एक सिंगल सिस्टम नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। स्टील डोम में अत्याधुनिक सेंसर, इंटरसेप्टर, डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। यह सिस्टम लंबी दूरी के खतरों जैसे लड़ाकू विमान, जेट, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों की पहचान करने में सक्षम है। इसकी बड़ी खासियत इसका मॉडर्न सॉफ्टवेयर और एआई पावर सिस्टम है। यह फौरन एक्टिव होकर डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।